हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 प्रत्यूष हिंदी पाठमाला के पाठ 9, जो कि एक कविता है जीवन साफल्य के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। मौखिक भाग का पहला प्रश्न है, कवि द्वारा अपनों को कहने से क्या आशय है। उत्तर होगा, कवि द्वारा अपनों को कहने का आशय मनुष्य से है, प्रत्येक व्यक्ति से है जिसे अपना जीवन प्रिय लगता है। प्राणियों को अपना जीवन कैसा लगता है। उत्तर है, प्राणियों को अपना जीवन अत्यंत प्रिय और महत्वपूर्ण लगता है। जैसे मनुष्य अपने जीवन को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानता है और उसकी सुरक्षा, सुख और समृद्धि के लिए प्रयास करता है, वैसे ही अन्य प्राणियों के लिए भी उनका जीवन उतना ही मूल्यवान और प्यारा होता है। प्रश्न 3, संपूर्ण संसार में सर्वत्र कौन समाया हुआ है। उत्तर है, संपूर्ण संसार में सर्वत्र परमात्मा समाया हुआ है, जो सभी प्राणियों पर अपनी दया और करुणा बरसाता है। प्रश्न 4, अंतर्हित हो किसके बारे में कहा गया है। उत्तर है, अंतर्हित हो ईश्वर के बारे में कहा गया है। इसका तात्पर्य है कि ईश्वर सदा सभी जगह अदृश्य रूप से विद्यमान है। भले ही हम उन्हें देख नहीं सकते, परंतु उनकी कृपा और दया का स्रोत निरंतर हम सभी पर बहता रहता है। लिखित भाग का पहला प्रश्न है, दूसरों का जीवन भी अपने जीवन जैसा है, यह भाव किन पंक्तियों में है। उत्तर है बच्चों, अपनों को यह अपना जीवन जिस प्रकार अति प्यारा है, अन्य प्राणियों का भी जीवन उससे स्वल्प न न्यारा है। यह पंक्तियां इस बात को प्रकट करती हैं कि हर प्राणी का जीवन उतना ही महत्वपूर्ण और प्यारा है जितना कि हमारा अपना जीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ख पे, कवि ने अहिंसा को परम धर्म क्यों माना है। उत्तर होगा बच्चों, कवि ने अहिंसा को परम धर्म इसलिए माना है क्योंकि अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति सभी जीवों के प्रति करुणा, प्रेम और सम्मान का भाव रखता है। अहिंसा से किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं पहुंचता और इससे समाज में शांति बनी रहती है। अहिंसा का पालन करने से व्यक्ति न केवल अपने जीवन को सफल बनाता है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी सुरक्षित और सुखी बनाता है। प्रश्न ग, अनुचित और मनमाना आचरण कौन करते हैं। उत्तर है, अनुचित और मनमाना आचरण वो लोग करते हैं जो अपने स्वार्थ, इच्छाओं और दुर्गुणों के प्रभाव में आकर नैतिक और सामाजिक मूल्यों की अनदेखी करते हैं। ऐसे लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अनुचित और मनमाने आचरण में लिप्त हो जाते हैं, बिना यह सोचे कि इससे दूसरों को या समाज को हानि हो सकती है। प्रश्न घ, कवि ने उचित किसे माना है और अनुचित किसे। उत्तर लिखेंगे, कवि ने उचित उसे माना है जो सदाचार, सद्गुण और नैतिकता के अनुसार हो। ऐसे कार्य जो धर्म, सत्य और समाज के हित में हो, उन्हें उचित माना गया है। वहीं अनुचित वह है जो दुराचार, दुर्गुण और व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण किया गया हो। ऐसे कार्य जो नैतिकता, सामाजिक मर्यादा, धर्म के विपरीत और जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला हो, अनुचित माना गया है। प्रश्न अंग, विद्वान पुरुषार्थी व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उत्तर है, विद्वान
पुरुषार्थी व्यक्ति को अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग समाज और मानवता के कल्याण के लिए करना चाहिए। उसे अपनी विद्या और पुरुषार्थ पर गर्व या अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्रता से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उसे स्वार्थ, अन्याय और अहंकार से बचना चाहिए और सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उसे दूसरों की मदद करने और समाज की भलाई में योगदान देने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न 4 है, कवि की दृष्टि में सच्चे मानव का त्याग, व्रत और बाना कैसा हो? उत्तर है, कवि के अनुसार सच्चे मानव को अपनी मां और जन्मभूमि के प्रति समर्पित रहना चाहिए। उसे अपना तन, मन और जीवन लोक सेवा के लिए त्याग देना चाहिए। उसके त्याग का व्रत ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के दुख दरिद्रता को हरने के लिए हो, और उसका जीवन सच्ची सेवा और परोपकार के मार्ग पर होना चाहिए। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित कवितांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है, काम, क्रोध, मद, लोभ आदि को पास क्यों नहीं आने देना है? उत्तर है बच्चों, कवि का मानना है कि काम, क्रोध, मद और लोभ जैसे नकारात्मक भावनाएं मनुष्य के आत्म संयम, शांति और सदाचार को नष्ट कर देती हैं। ये भावनाएं मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाती हैं, जिससे उसका जीवन असफल हो जाता है। इन भावनाओं से दूर रहकर ही व्यक्ति अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। प्रश्न ख, कवि मनुष्य में किन गुणों को पसंद करता है? उत्तर है, कवि को मनुष्य में दया, धर्म, एकता, शांति, पवित्रता और शील जैसे गुण पसंद हैं। ये गुण मनुष्य को सच्चा, नैतिक और परोपकारी बनाते हैं, जिससे उसका जीवन सफल हो जाता है। अगला प्रश्न है ग, पुण्य प्रेम का क्या वस्तु तत्व से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, पुण्य प्रेम क्या वस्तु तत्व से कवि का अभिप्राय है कि जो व्यक्ति पुण्य और प्रेम का सही मर्म और वास्तविकता समझता है, वह ही अपने जीवन का सच्चा अर्थ जान पाता है। यह मर्म समझने वाला व्यक्ति दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और परोपकार करता है, जिससे उसका जीवन सफल और मूल्यवान बनता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों चिंतन मनन के प्रश्न पे। प्रश्न क है, भारत में अहिंसा को परम धर्म मानने के पीछे क्या कारण है? इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, भारत में अहिंसा को परम धर्म मानने के पीछे यह कारण है कि अहिंसा सभी जीवों के प्रति करुणा, प्रेम और सम्मान की भावना को प्रकट करती है। यह हिंसा और संघर्ष से दूर रहकर समाज में सद्भाव और न्याय को स्थापित करती है। महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत ने भी यह सिद्ध किया कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर समाज में स्थिरता और प्रगति प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न ख, सदाचार और सद्गुण को सफल जीवन का सूत्र क्यों माना गया है? उत्तर है, सदाचार और सद्गुण को सफल जीवन का सूत्र इसलिए माना गया है क्योंकि ये व्यक्ति को नैतिकता, ईमानदारी और परोपकार के मार्ग पर ले जाते हैं। ये गुण जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं, समाज में सम्मान और प्रेम प्राप्त करने में मदद करते हैं और व्यक्तिगत संतोष और समृद्धि की ओर अग्रसर करते हैं। प्रश्न ग,
हम अपनी मातृभूमि के प्रति तन और मन से समर्पित क्यों रहते हैं? उत्तर इस प्रकार है, हम अपनी जन्मभूमि के प्रति तन और मन से समर्पित रहते हैं क्योंकि यह हमारी पहचान और संस्कृति का हिस्सा होती है। जन्मभूमि ने हमें जीवन की प्रारंभिक आधारभूत सुविधाएं, संस्कार और सामाजिक ताने बाने प्रदान किए हैं। इसके प्रति समर्पण से हम न केवल अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं बल्कि अपने देश और समाज की उन्नति और समृद्धि में योगदान भी करते हैं। इस समर्पण से आत्मसंतोष और गौरव की भावना भी उत्पन्न होती है। प्रश्न घ, इस संसार में सफल होने के लिए कौन कौन से गुण निर्धारित किए जाते हैं? उत्तर इस प्रकार है, इस संसार में सफल होने के लिए कई गुण महत्वपूर्ण माने गए हैं। सबसे पहले सत्य और ईमानदारी व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने में मदद करते हैं। परिश्रम और धैर्य से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। विनम्रता, सहनशीलता और करुणा जैसे गुण व्यक्ति को सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाते हैं। दया, अहिंसा और परोपकार से व्यक्ति दूसरों के प्रति स्नेह और सहयोग का भाव विकसित करता है। इसके अलावा अनुशासन और आत्म नियंत्रण से जीवन में संतुलन बनाए रखा जाता है। इन गुणों को अपनाकर ही व्यक्ति सच्ची अर्थों में जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों पाठ से आगे के प्रश्न पे। इसका पहला प्रश्न है, स्वार्थ में अंधा मनुष्य समाज के लिए घातक कैसे हो जाता है? उत्तर है, स्वार्थ में अंधा मनुष्य केवल अपने निजी हितों के बारे में सोचता है और समाज की भलाई को नजरअंदाज करता है। इसका परिणाम होता है कि वह अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारियों और कानूनी नियमों का उल्लंघन करता है। इससे समाज में अन्याय, असमानता और अव्यवस्था फैलती है। ऐसे लोग सामाजिक और आर्थिक असंतुलन को बढ़ावा देते हैं, जिससे समाज की समग्र प्रगति और सामंजस्य प्रभावित होते हैं। प्रश्न दूसरा है इसका, स्वयं को उत्कृष्ट और दूसरों को निकृष्ट मानने की सोच का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, स्वयं को उत्कृष्ट और दूसरों को निकृष्ट मानने की सोच से समाज में असमानता और विभाजन पैदा होता है। यह सोच घमंड को बढ़ावा देती है, जिससे सामाजिक सहयोग की भावना कमजोर होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को तुच्छ मानते हैं और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते, जिससे सामाजिक संबंधों में तनाव और संघर्ष उत्पन्न होते हैं। यह सोच अंततः समाज में विभाजन और संघर्ष का कारण बनती है। यहाँ खत्म हुआ बच्चों इस कविता के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको ये प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।